हादसा सुबह 5 बजे हुआ। उसके बाद हादसे के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे और उन्होंने जायजा लिया। नायडू ने घटनास्थल का जायजा लिया है, राहत और बचाव कर्मियों से बातचीत भी की, उनसे मुलाकात की कि किस पेस पर आगे बढ़ रहा है राहत और बचाव का काम। अस्पताल में घायलों से भी मिले हैं राम मोहन नायडू। लेकिन इसमें आपको बता दें, नुकसान ये हुआ, एक शख्स की मौत हुई है, कई घायल हुए हैं। घायलों का उपचार किया जा रहा है। अस्पताल में जाकर भी उन्होंने मुलाकात की है। एक और बड़ी खबर जल्दी से बता दें, एयरपोर्ट हादसे में मृतक के परिजनों को मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। 20 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया गया है। उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने ऐलान किया है। घायलों के लिए 3-3 लाख के मुआवजे का ऐलान हुआ है। अब दो तस्वीरें एक साथ आपको दिखाते हैं। आप देख रहे हैं राम मोहन नायडू को घटनास्थल पर मौके पर पहुंचकर उन्होंने जायजा लिया इस पूरे हादसे का। दूसरी तस्वीर घायलों का जो उपचार चल रहा है, इस बड़े हादसे में जो घायल हो गए उनसे भी नायडू मिले हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं और मदद का भी, आर्थिक मदद का भी ऐलान किया गया है। और आइए आपको सुनाते हैं एयरपोर्ट हादसे पर नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने क्या कुछ कहा है। Express our condolence to the life that has been lost in this tragic incident also, and along with that 4 people have also been injured, so we are taking care of them right now. As soon as the incident happened, it has come to our notice and we have reacted immediately. Right now the situation is under control. The whole rest of the terminal building has been closed off. Compensation has also been announced, 20 lakh for the deceased and also for the injured 3 lakhs. ये गवर्नमेंट का इतना तो मैं बता सकता हूँ, दिस गवर्नमेंट विल नॉट टॉलरेट एनी अनटुवर्ड दिस थिंग एटीट्यूड। अगर कहीं पे कुछ लापरवाही रहेगी तो ये सरकार जरूर उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। जो प्रधानमंत्री साहब जो इनॉग्रेट किया वो दूसरा बिल्डिंग है, दूसरी तरफ है। जो यहाँ कोलैप्स हुआ है वो 2009 में 2009 में पुरानी बिल्डिंग है, 2009 में जो उस टाइम ओपन हुआ था। और राम मोहन नायडू को आपने सुना। इस बीच आपको ये भी बता दें, इस हादसे के बाद एयरलाइन कंपनियों को डीजीसीए ने निर्देश दिया है, यात्रियों के लिए वैकल्पिक फ्लाइट की व्यवस्था की जानी चाहिए। वैकल्पिक फ्लाइट नहीं तो पूरा पैसा वापस दें यात्रियों को। ये निर्देश जारी हुए हैं डीजीसीए की तरफ से। और आपको बताते हैं कि एयरपोर्ट पर जो हादसा हुआ, ये हादसा बड़ा है। अब आपको सवाल बताते हैं जो इस हादसे के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या जल्दबाजी में टर्मिनल 1 का उद्घाटन कर दिया गया? अभी पूरा बना भी नहीं था। क्या ये फैसला जल्दबाजी में हुआ? क्या टर्मिनल 1 बनाने में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ? दूसरा बड़ा सवाल। क्या छत बनाने में मानकों का पालन नहीं किया गया? तीसरा बड़ा सवाल। क्या टर्मिनल 1 के निर्माण में सरकारी भ्रष्टाचार हुआ है? यात्रियों की जान को खतरे में डालने का आखिर जिम्मेदार कौन है? जो एक मौत हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? हमारे साथ दिल्ली एयरपोर्ट से ही विवेक शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। विवेक, रेस्क्यू कहां तक पहुंचा है? अभी क्या जानकारी मिल रही है रेस्क्यू से जुड़ी हुई? देखिए, बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो ओवर हो चुका है और इस वक्त भी एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और यहाँ पर मलबा हटाने का काम जो है वो जोरों शोरों पर चल रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि अभी भी आपको यहाँ पर जो है टीम नजर आएगी जो कि यहाँ पर मलबा हटाने का काम कर रही है और आपको ये जो छत का बड़ा हिस्सा है वो गिरा हुआ नजर आएगा, पिलर जो है वो गिरे हुए नजर आएंगे। तो एक बड़ा हिस्सा, यानी कि बता सकते हैं कि डिपार्चर का जो ये जगह है, ये करीब आधे से ज्यादा जो बड़ी जगह है वो यहाँ पर उसकी छत गिरी है और उसके नीचे काफी गाड़ियां जो है वो दब गई थी और बताया जा रहा है कि करीब 8 लोग जो है वो फंस गए थे जिन्हें रेस्क्यू करवाया गया था, जिनमें से एक शख्स की मौत हो चुकी है जिसका नाम आशीष बताया जा रहा है। तो यहाँ पर लगातार जो है अब सर्च अभियान जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है, मलबा हटाने का काम भी किया जा रहा है और इस वक्त मेरे साथ चश्मदीद भी मौजूद है। जिस वक्त ये हादसा हुआ था उस वक्त ये यहीं पे थे, सीधे बातचीत भी करते हैं। क्या देखा था, कितने बजे के आसपास थी और किस तरह की स्थिति थी यहाँ पर? ये जो हादसा है ये 5 से सवा 5 बजे के आसपास हुआ है। 5 से सवा 5 बजे के आसपास हुआ है। हमारा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का काम है, हम टैक्सी वगैरह का ड्रॉप एंड पिकअप का काम करते हैं। 24 आवर हमारा काम रहता है यहाँ पे। 5 बजे के आसपास मतलब एक धमाका टाइप सा हुआ, बिल्कुल पास में हमारा ऑफिस है। तो हमने जैसे ही बाहर आके देखा तो जो अपना ये डिपार्चर का शेड है ये गिरा हुआ था। हमने फिर जाके वहाँ पे देखा बहुत सारी गाड़ियाँ थी जो इसके नीचे दबी हुई थी। हमारी टीम थी, कुछ यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने अच्छी कोशिश की, जिन पैसेंजर को हम निकाल सकते थे उनको हमने निकाला है। हमारी गाड़ियों में फर्स्ट एड किट होता है, जिनको हम फर्स्ट एड हमने कोशिश की उनको फर्स्ट एड देने का भी। और
उसके बाद कुछ हमने अपनी गाड़ियों से भी कुछ पैसेंजर को निकाल के अपनी गाड़ियों से मेडिकल में भिजवाया है। हमने जितना हमारी टीम से हो सकता था हमने वो कोशिश की है। काफ़ी दर्दनाक हादसा था ये, जिसमें जो भी हमारे विवेक, कुछ टैक्सी आप ड्राइवर बातचीत हैं, जारी हमारी रखिए क्योंकि ये हादसा बड़ा है और क्योंकि सबसे ज्यादा अमूमन जिस समय ये हादसा हुआ वहां पर कैब ड्राइवर ज्यादा रहते हैं तो उन्हें नुकसान ज्यादा हुआ है।